ओके, थैंक यू ब्रदर। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी है। ये खुशी का मौका है जब परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के बच्चे लोग एक साथ, एक मन के साथ एक काम के लिए जब एकजुट बन जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि नसरीन भाई यहाँ पर बता रहे थे कि जैसे कि साउथ में तो बहुत काम चल रहा है, लेकिन जितना होना है उतना तो नॉर्थ में नहीं हो पा रहा है। उसका एक कारण यही है कि बहुत ताकतवर और परमेश्वर की जो अभिषेक पाया हुआ बहुत लोग हैं, लेकिन वो सब अलग-अलग जगहों पर है। वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और एक 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 मन के साथ काम नहीं करेंगे तो उसका फायदा प्रभु को नहीं होगा। वो एक बड़ी बात है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे कि मैं कुछ साल बिहार में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था और मैंने वहाँ के मुसलमान भाइयों को देखा है, उतना अपडेटेड नहीं है और मैं यही बात हर जगह पर देखता हूँ। तो मैं बस यही एक बात आगे रखना भी चाहता हूँ कि हमें एक एक विज़न होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं वो भी परमेश्वर का सृष्टि है और वो लोग भी परमेश्वर को जानना, परमेश्वर में आनंदित होना उनका हक बनता है। तो हमें हमारे भाई लोग को एक साथ रह के उन भाइयों की मदद करना चाहिए जो लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत सोचते हैं या सोचने में उनको मजबूर किया जाता है। तो ऐसी एक फेलोशिप, मैं जानता हूँ कि जैसे कि वो नॉर्थ में, मुंबई में और गुजरात में ऐसी जगहों पे बहुत सा भाई लोग हैं। इवन चाहे वो ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स क्यों ना हो या सत्या टुडे क्यों ना हो या साक्षी क्यों ना हो, सब लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन जितना धमाका होना चाहिए उतना अभी तक नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे कि आपने भी कहा है, सच्चाई से और पूरे मन के साथ एक साथ खड़े होकर प्रभु के लिए बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आप लोगों की तैयारी सब अच्छे से चल रही है? आज की इवनिंग की हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह सुबह मैं उठ जाऊंगा। हाँ, निश्चय निश्चय काम तो चल रहा है। बस ये मौसम थोड़ा खराब है, उसको लेकर ही थोड़ा चिंतित है, क्योंकि जैसे कि बारिश और मौसम खराब हो तो इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाईफाई सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और सिर्फ सिर्फ क्रिश्चियन साइड के लिए नहीं है, बल्कि उनके साइड, उन जितने भी हारिस मदनी हो या मोहम्मद ईसा है, सब लोगों के लिए प्रॉब्लम है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। और बस सुबह में एक भाई से बात कर रहा था कि डिबेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुसलमान लोग इकट्ठा ज्यादा होते हैं, और डिबेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें गॉस्पेल बताने का, क्रिश्चियनिटी का जो यूनिकनेस बताने का मौका मिलता है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भी हमारे साथ प्रार्थना में हैं। हम सब इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज। ब्रदर ये कौन सी लैंग्वेज में है ये, और किस टॉपिक क्या है? मलयालम 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 लैंग्वेज में है और टॉपिक है मोनोथियज्म इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। एक परमेश्वर की आराधना करना, मोनोथियज्म। रॉय बासु जी, गुड मॉर्निंग। आपने कुछ कहा नहीं। जी जी जी, मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ। और गुरु जी और ब्रदर अभी बात कर रहे थे, मैं वो भी सुना। और परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसे बीच में काफी समय के बाद सबसे ज्यादा एक गढ़ रह चुका है उत्तर भारत के काफी ऐसे इस्लामिक टीचर्स, वो लोगों को बहुत भ्रम में डाल रखा है। और वैसे ही बहुत से लोगों को अंधेरा में इतना ज्यादा गहराई से गिरा के रखा है कि उठना बहुत भारी पड़ रहा है, जैसे ब्रदर बोला। और एंटनी ब्रदर भी जैसे बोला, बहुत ही वक्त की जरूरत है। हम इस्लाम के बीच में इन अंधेरे में
बैठे हुए लोगों के बीच में यीशु मसीह के वचन को बताना जरूरी है। और सबसे बड़ा झूठ ये इस्लामिक समाज ये सिखाता है कि 4 किताब है, आसमानी किताब 4 है, वो ज़बूर, ये क्या है, ज़बूर, इंजील, तौरा, और ये जो किताबों के विषय में कह रहा है कि ये कुरान आखिरी किताब है और ये बाइबल के बाद आए हुए किताब है। ये झूठ सबसे बड़ा झूठ है, लोगों के हृदय के अंदर डाल रखा है। और बाइबल इतना बड़ा चेतावनी देने के बाद भी बाइबल गहराई से हमको ये सिखाता है कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ा श्राप बाइबल ये बता रहा है कि बाइबल के साथ अगर कोई जोड़ा उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय होगा। ये चेतावनी बाइबल दे रखा है। इसके बाद भी हम मसीहत में जो भी है वो सही तरीके से इन लोगों के बीच में ये चेतावनी नहीं दे पाया, इसको करेक्ट नहीं कर पाया। इस्लामिक समाज बहुत गहराई से ये झूठ फैलाया कि बाइबल कुरान के बाद आई हुई किताब है। हम सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा भी बाइबल बहुत से ज्यादा अनेक जगहों पे मत्ती सुसमाचार में भी हमको मालूम है, यीशु मसीह कहते हैं कि सभी जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चेला बनाने के लिए कहा है। जो कुछ भी मैंने सिखाया वो सब लोगों को मानना सिखाओ। इतना बड़ा गहराई से वचन परमेश्वर हमको देने के बाद भी हम इसको काउंटर नहीं कर पाया। अभी वक्त की जरूरत है। सही तरीके से कुरान एक शैतान की ओर से आई हुई किताब है। मोहम्मद अपनी लालच के कारण, मोहम्मद अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बनाया हुआ किताब है ये कुरान, ये करके बताने का बहुत ही अच्छा जरूरती समय है। अभी जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है संगठित होकर परमेश्वर के राज्य की महिमा के कारण परमेश्वर की आत्मा से भरकर इस बात को बताना जरूरी है। और वैसे ही जी बिल्कुल बिल्कुल। गलतियों की किताब में भी प्रेरित पौलुस हमको गहराई से ये बताता है कि मैं जो सुसमाचार तुमको बताया उसके विपरीत कोई भी स्वर्गदूत हो और कोई भी हो, और इसके विपरीत अगर कोई बताया तो वो श्रापित है। गलतियों की किताब और उसका 1:8 या 9 में ये लिखा है। मैं गहराई से ये शैतान की ओर से फैलाने वाले इस झूठ को लोगों के बीच में हम सुसमाचार के जरिए पहुंचाना है। और ये जैसे नसरीन ब्रदर जैसे बोला बहुत जरूरी है। विशेष रूप से भारत के सबसे ज्यादा आबादी, इस्लामिक आबादी उत्तर भारत में है। हैदराबाद से लेकर पूरे कश्मीर तक बहुत गहराई से हिंदी उर्दू बेल्ट में बहुत गहराई से सुसमाचार को फैलाना है। ऐसे छोटी छोटी ऐसे क्लब हाउस का भी इन सभाओं को परमेश्वर आशीष दे, बढ़ाए और बहुत से लोगों का आशीष का कारण बने, यही हमारी कामना है। परमेश्वर आशीष दे। ऐसे छोटी छोटी सभा जब कभी भी समय मिलता है आगे बढ़ाइए, परमेश्वर आशीष दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई इस टॉपिक को हम डालें कि भाई बाइबल के अनुसार जो है एक एक नबी जो है उसका एक कैरेक्टर है, उसका वचन के हिसाब से उसको परमेश्वर जो है वो कॉल करता है और उसका एक कैरेक्टर है। वो अपने शारीरिक लालसाएं, शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए नबी नहीं बना। अगर आप कुरान की तरफ को आएंगे तो कुरान में सिर्फ मोहम्मद की शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही पूरा कुरान में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कुरान 66 का 1। आप सोचिए कि घर में कोई एक व्यक्ति काम करने के लिए किसी अगर औरत को रखता है, तो जब पत्नी घर पे ना हो तो उस औरत के साथ गलत काम करने को क्या कहते हैं? मतलब अगर आज की डेट में अगर होता तो उसके ऊपर केस हो जाता। बट मोहम्मद साहब के लिए उस समय अल्लाह जो है आयत उतार के दे रहा है कि इससे बड़ा पाप और क्या आपको देखने को मिलेगा कि अल्लाह भी पाप का भागी हो रहा है और अल्लाह जो है वो कुरान की आयत उतार के दे रहा है। हमें पता है कि बाइबल की और अगर हम जाएं तो दाऊद जो है वो जब उसको युद्ध करने जाना चाहिए था तो वो युद्ध करने के लिए नहीं जाता। दाऊद एक राजा है और वो हित्तिय जो ऊरिया जो जो उसका जो सेवक था उसकी पत्नी के साथ जो है गलत काम करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और परमेश्वर खुदावन जो है वो
नाथान जो प्रवाचक है उसको भेज के उसको दंड वहां पे मिलता है। उसका जो बच्चा जो पैदा होता है वो मर जाता है, और नाथान उसको ये बोलता है कि तलवार जो है वो तेरे घराने से नहीं हटेगी। उसके घर में कितनी सारे जो है आगे आने वाले दिनों में उसके बच्चों के साथ कितनी सारी चीजें हुई। तो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि मोहम्मद जो है वो एक झूठा भविष्यवक्ता, एक झूठा नबी है, जिसपे एक पैसे का विश्वास जो है वो नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि ये हमारे मुसलमान भाई जो है वो मोहम्मद को एक नबी छोड़िए एक आम इंसान के तौर पर कैसे देख सकते हैं, एक मॉरल कैरेक्टर के तौर पर भी उस इंसान को कैसे देख सकते हैं, जो कि अपने ही जो अडॉप्टेड सन जाइद जाइद की पत्नी को प्राप्त करता है, जाइद से उसका तलाक करवा के। ठीक है। एक छोटी बच्ची को, उमुल फादिया को, इब्न इशाक में लिखा हुआ है पेज नंबर 311 में कि भाई एक छोटी बच्ची को जब वो अपने कटोरे में खेल रही थी, उस बच्ची को देख के, ये है नबी जिसको इस्लाम का नबी कहते हैं, वो उस बच्ची को देख के बोल रहा है कि ये बच्ची जब बड़ी हो जाए और मैं जिंदा हूं तो मैं इसको भी अपनी पत्नी बना लूंगा। इस इंसान के दिमाग की मानसिक अवस्था सोचिए, इसको कोई नबी कैसे कह सकता है? और अगर इसके पीछे अगर कोई अपने जीवन को समर्पित करेगा तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? जहां पे मोहम्मद है, मोहम्मद पक्का सो नरक में है, तो उसके पीछे पीछे हमारे मुसलमान भाई भी नरक में जाना चाहते हैं क्या? ये हमारा सवाल है यहाँ पे। अगर कोई और भी कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहे तो ऐड करे। मैंने जो बातें कही है इनकी सबकी प्रूफ्स जो है रेफरेंस के साथ मैं आपको दे सकता हूँ, और रेफरेंस रख के हम बात कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान भाई नीचे बैठे हैं और वो अगर इन पॉइंट से एग्री नहीं करते, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं जी मोहम्मद तो नबी है, तो आके प्रूव करिए कि वो कैसे नबी है, नबी का मतलब क्या होता है और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नबी मोहम्मद ने क्या प्रोफेसाई किया था और प्रोफेसाई करके वो क्या पूरी तरीके से पूर्ण हुआ। प्रॉफिट तो वो हुआ ना जो कि प्रोफेसी करे और वो पूरा हो जाए। तो मोहम्मद ने क्या ऐसा प्रोफेसी किया था जो कि पूरा हो गया। और मैं नसरीन ब्रदर, एंटनी ब्रदर और गुरुजी ब्रदर जैसे परमेश्वर के हुए लोगों की अभिवादन भी करना चाहता हूं, क्योंकि सूरतुल बकरा 108 में दूसरा कुरान 2 का 108 में इसे मोहम्मद एक बात कहते हैं कि मूसा जैसे मेरे से सवाल ना करे। मूसा से कई लोग सवाल किया परंतु मुझसे सवाल ना करे। यहाँ मैं विश्वास करता हूँ नसरीन ब्रदर और कोई भी कोई सवाल करने से भागेगा नहीं और सवाल का जवाब देगा। और सूरा 2 का 108 में ऐसे लिखा है, क्या तुम अपने रसूल से वैसे सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से पूछा गया? इसका मतलब मोहम्मद यह कह रहा है, मूसा से जैसे सवाल किया, क्या मेरे से ऐसे सवाल करोगे? मोहम्मद सवाल से डरता था। कई लोग मोहम्मद से यह सवाल भी किया था, आत्मा कौन है, और एक झूठा कहानी बताया था गुफाओं के विषय में, उसके विषय में भी सवाल किया, और एक झूठा कहानी जो सूरज कुंड में डूबता है, जुल्करनैन नाम से एक झूठा कहानी बताया था। इन तीनों के विषय में सवाल किया तो मोहम्मद इन तीनों का जवाब भी नहीं दिया। इन तीनों से बच के निकलने के लिए झूठ और ज्यादा बेवकूफ कहानियां और ज्यादा बताया, ये तीनों का जवाब नहीं दिया। यहाँ सूरा 108 में 2 का 108 में सूरतुल बकरा 108 में कुरान 2 का 108 में ऐसे लिखा है, क्या तुम मूसा से जैसे सवाल किया, क्या मेरे से ऐसे करोगे? ये जो क्लब हाउस में जितने भी स्पीकर्स है, जितने भी डिबेट करते हैं, ये मोहम्मद से 1 लाख गुना बेहतर है। वो सवाल का जवाब देता है। मोहम्मद एक नबी के रूप में यहाँ पेश होते हैं, अल्लाह का नबी कहते हैं, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया और एक सवाल का जवाब देने से भी डर रहा है, और जवाब देने के से भी मना करते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे से सवाल ना करे। इनके बीच में क्लब हाउस के जितने भी स्पीकर्स है, ये मोहम्मद नबी से बहुत बेहतर है। उनका अभिवादन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा
इस्लाम के नबी से भी लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, और ये सवाल का मना करते हैं कि यहाँ सवाल ना करें। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई मुसलमान भाई है तो उसकी नॉलेज के लिए, मुझे पता है आप लोगों को तो पता होगा, जो हदीस सहीह बुखारी की जो 2698 में मोहम्मद ने खुद डिनाई किया उसका प्रॉफिट होने का। तो मोहम्मद तो बेचारा बहुत ज़्यादा अपने आप को कहता था कि मैं तो बहुत सिंपल बॉर्नर हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन लोगों ने उसको सब इतना चढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं कि जिसकी वजह से ये खुद आज प्रॉब्लम में है। तो मोहम्मद ने तो खुद डिनाई भी किया है। सूरह जैसे मैंने बताई है, सॉरी, सहीह बुखारी 2698 में उसने डिनाई किया है कि मेरा अपना नाम उसने कटा दिया कि मैं प्रॉफिट हूँ। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, आज इस्लाम जो है ख़ुद अपने, उसने जो खड्डा खोदा सब उसी में जा रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि मोहम्मद भी डरता था, आज के जो स्कॉलर्स जो हैं वो सारे डरते हैं। जो क्रिश्चियंस किसी को पता है किसी बात का तो उनसे सब भागते हैं, सिर्फ मोहम्मद ही नहीं भागता था, ये सारे लोग भागते हैं। अगर किसी को सवाल का पता है, अगर कोई क्वेश्चन कर दे तो उससे फिर ये भागना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी नहीं नहीं, बस मेरे को इतना नहीं पता ज़्यादा। आप शेख को देख लें कि शेख बहुत ज़्यादा आम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कोई आदमी आके जिसको थोड़ा सा पता होता है तो फिर उससे भागने की कोशिश करता है और फिर उसको बाइबल पे लाने की कोशिश करता है। सो ये है कि वो सिर्फ मोहम्मद ही नहीं भागता था, ये बड़े बड़े स्कॉलर भी जो हैं ये भागते हैं। इसमें ना मैं जब हमारे रॉय पास्टर जी एक आयत लेके आए तो मैंने सोचा मैं भी एक आयत डाल देता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद से ना यहूदी लोग कुछ सवाल कर रहे हैं। सो 7 का 187 आप देखिए, कुरान 7 का 187। दे आस्क यू अबाउट रिजरक्शन एज टू व्हेन इट इज डेस्टिन्ड, से मतलब वो तुझसे पुनरुत्थान के बारे में पूछेंगे, तू उनसे कहना, indeed its knowledge is with my Lord, only he will manifest it at its time. It is proving cumbersome in the heaven and the earth. It will not come to you except suddenly. बोलता है कि भैया ये जो नॉलेज है वो सिर्फ जो है वो अल्लाह के पास है। और वो टाइम आने पे वो जो है नॉलेज लोगों को बताएगा, और हेवन और अर्थ जो है वो एकदम से सडनली उनके सामने ये सब चीजें होने लगेगी। अगला देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। दे क्वेश्चन यू एज इफ यू हैव रिसर्च्ड डीपली। वो तुझसे सवाल करेंगे ऐसा समझ के कि जैसे कि तूने इसके बारे में बहुत सारी चीजें रिसर्च कर लिया है। इंडीड इट्स नॉलेज इज विद अल्लाह ओनली, बट मोस्ट पीपल डू नॉट नो। मतलब इसके बारे में जो नॉलेज है वो केवल अल्लाह के पास है, तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अरे भाई तुझे पता क्या है? कोई सवाल करो तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। तो फिर मुसलमान भाई इसके पीछे पड़े क्यों है? ये बंदा क्या दे सकता है? सिर्फ 72 हूरियां दे देगा, या फिर वहां पे 80,000 यंग बॉयज हैं, जवान लड़के। क्या चल क्या रहा है ये इस्लाम में? ब्रदर, हम लोग को बस उनके लिए प्रे करना है और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, मुसलमानों को, कि भैया आप गलत रास्ते पे हैं और डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी चेंज हो रही हैं। मैं, एक हमारे भाई हैं इंडिया में ही हैं, मुसलमान हैं, उसको इस्लाम को छोड़े हुए, वो एक्चुअली मुफ्ती है, मस्जिद में नमाज वगैरह करा रहा था, तो उसको छोड़े हुए भी 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। वो क्रिश्चियन हो चुका और बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हो चुका हुआ है। और उसने अपनी सर्च की थी, जब उसने पढ़ना शुरू किया कुरान बाइबल को, तो उसको पता चला कि मतलब है कि अल्लाह तो कुछ दे नहीं सकता है। और आज वो चेंज हुआ है, लेकिन वही बात है कि क्योंकि वो रहता मुस्लिम एरिया में है और उसका बताना जो है उसके लिए एक लाइफ थ्रेट हो जाएगा कि ज़िंदगी उसके ख़तरे में हो सकती है, तो वो बात करने से भी घबराता है। लेकिन पता नहीं कब खुदावंद उसको सामने लेकर आएगा। इस वक्त फ़िलवक्त वो थोड़ा-सा डरा हुआ है कि जब तक वो उस एरिया से नहीं निकलेगा, तो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन उसको छोड़े हुए भी 7 साल से ऊपर ही हो गया हुआ है इस्लाम को। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हुए हैं और लेकिन पब्लिकली वो आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और जो मुस्लिम कंट्री हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है
उसको ओपन डिक्लेयर करने के लिए। बिल्कुल, आजकल बहुत से लोग काफ़ी संख्या में हैं और सच्चाई के इस विवरण को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिजू पास्टर भी है नीचे, बिजू पास्टर। हाँ जी बिजू पास्टर, आप ऊपर आइए बिजू पास्टर, अगर फ्री हैं तो। यहाँ हमने ये टॉपिक इसीलिए डाला कि भाई बीके भाई, पेटरा भाई हिंदी नहीं बोलते, बट वो बैठे थे हमारे साथ ताकि थोड़े लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी आ जाएं, क्राउड और भी आए। बट हमने ये टॉपिक इसीलिए डाला क्योंकि मलयालम में बहुत काम हो रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास मलयालम में इसके बारे में जानकारी है। आज की डेट में हमारे छोटे छोटे बच्चों से भी अगर नींद में उठा के भी बोलो ना कि मोहम्मद के बारे में या कुरान के बारे में बताओ, तो उनके पास भी रेफरेंसेस है, वो उठ के नींद में भी उठ के बोल देंगे। बट हमें ये जो सच्चाई जो है ये हमारे नॉर्थ इंडिया में पहुंचानी है, हमें पाकिस्तान में पहुंचानी है, हमें थोड़ा बहुत उर्दू बोलने वाले अफगानिस्तान में पहुंचानी है। क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन ऑफ इस्लाम जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, वो इन तीनों राज्यों में है, पाकिस्तान और इंडिया। जितना मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान में उतना इंडिया में भी है। तो हमें उनके लिए दुआ करनी है और उनके पास भी ये बात पहुंचानी है।